Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, Assalamu alaikum. I am Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss the metallic and non-metallic character inside the periodic table. This is the physical trend of or it is the periodic trend of physical properties within the periodic table. This is the chapter 1 FSC second year. The trend of property we are going to discuss, that property is metallic and non-metallic character. एलिमेंट्स जो पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में उनको क्लासिफाई किया हुआ है हमने डिफरेंट थिंग्स में। जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर उनको 3 क्लासेस में स्प्लिट किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और थर्ड वन इज मेटालाइट्स। तो ये 3 तरह के एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनमें हम जो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने लगे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 हम पढ़ेंगे अबाउट मेटल्स, मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन हम नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे और उनका ट्रेंड देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मेटालिक करैक्टर। What are called metals? ऐसे एलिमेंट्स जिनमें ये टेंडेंसी होती है, which have tendency to remove electron, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, किधर से? फ्रॉम देयर वैलेंस शेल, अपने वैलेंस शेल में से आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे टू फॉर्म कैटाइन। उसके नतीजे में वो कैटाइन बना देते हैं। दे आर कॉल्ड एज मेटल्स, उनको मेटल्स का नाम दिया जाता है। मेटल्स में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। मेटल्स जो होते हैं दे आर मोस्टली इन सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। और मेटल्स जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर, ये गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के गुड कंडक्टर होते हैं क्योंकि इजीली ये वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। और लास्ट इनकी प्रॉपर्टी जो इनमें पाई जाती है वो ये है कि इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल्स के ऑक्साइड, व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर दे हैव द एबिलिटी टू फॉर्म बेस। तो इनके ऑक्साइड क्योंकि वाटर में बेस बनाते हैं, तो मेटल्स के ऑक्साइड जो होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। इनकी नेचर जो है ये बेसिक होती है, दे आर बेसिक ऑक्साइड इन नेचर। और इनका जो ट्रेंड है इन पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में हम ये जानते हैं इजीली इलेक्ट्रॉन किन से लूज होता है। ऐसे एलिमेंट्स, ये जो मेटालिक करैक्टर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? साइज के। जितना साइज किसी एलिमेंट का बड़ा करते जाओगे इलेक्ट्रॉन पर ग्रिप न्यूक्लियस की कम होती जाएगी, उतना मेटालिक करैक्टर जो है वो इंक्रीज होगा। तो मेटालिक करैक्टर जो है ग्रुप में, पहले हम ग्रुप में देखते हैं। ग्रुप में टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आओ तो टॉप टू बॉटम जो है साइज क्या होता है? बढ़ता है। और हम ये जानते हैं शेल्स बढ़ते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। तो फिर मेटालिक करैक्टर भी क्या होगा? मेटालिक करैक्टर भी इंक्रीज होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस करना इजी हो जाएगा। अब हम पीरियड में देखते हैं, तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जब भी हम मूव करते हैं तो साइज जो है वो डिक्रीज होता है।
साइज डिक्रीज होने की वजह क्या है, शेल्स क्या रहते हैं सेम, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है। लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज, और जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतनी न्यूक्लियस की पकड़ बढ़ेगी, साइज छोटा होगा। साइज छोटा होगा क्योंकि मेटालिक करैक्टर हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये इन्वर्स होता है साइज के, तो जितना साइज छोटा होता जाएगा मेटालिक करैक्टर उतना कम होता जाएगा। मीन पीरियड में मेटालिक करैक्टर डिक्रीज होता है और ग्रुप में क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब आ जाते हैं नॉन मेटालिक करैक्टर पर। नॉन मेटालिक करैक्टर जो है वो किन में होता है, ऐसे एलिमेंट्स जो कि एबिलिटी रखते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें एबिलिटी होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, टू फॉर्म, उससे क्या बना देते हैं, एनाइन, उसकी वजह से एनाइन बना देते हैं, दे आर कॉल्ड एज नॉन मेटल्स। ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये मोस्टली किस फॉर्म में पाए जाते हैं, दे आर मोस्टली इन गैसियस आर इन लिक्विड स्टेट। नॉन मेटल्स मोस्टली गैसियस और लिक्विड स्टेट में होते हैं मोस्टली, और बेसिकली जितने भी नॉन मेटल्स हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर हैं क्योंकि इनसे आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते। नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनको अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो वो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म एसिड। इस वजह से नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, वो एसिडिक होते हैं। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन नॉन मेटल्स है तो इसके ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो ये कार्बोनिक एसिड बना देता है, तो ये एसिडिक ऑक्साइड है। P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये बेटा अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो ये क्या बनाता है, ये H3PO4 बनाता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाता है, तो सॉरी फास्फोरिक एसिड बनाता है। तो अगर फास्फोरिक एसिड बनाता है तो इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड एज एसिडिक ऑक्साइड। तो एक क्वेश्चन आता है मोस्टली के सोडियम एंड फास्फोरस बिलोंग टू सेम पीरियड, बट जो कि सोडियम के ऑक्साइड हैं, सोडियम के ऑक्साइड है दे आर बेसिक एंड फास्फोरस ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। वाई, ऐसा क्यों होता है, किस वजह से वो बेसिक और ये एसिडिक हैं, तो इसकी रीज़न ये है, नंबर 1 सोडियम एक मेटल है और मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। फास्फोरस एक नॉन मेटल है लेकिन नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। और दूसरी रीज़न आपने इनकी रिएक्शंस देने हैं कि जो बेसिक ऑक्साइड होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व होकर बेस बनाते हैं और जो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिकली वाटर में डिसॉल्व होकर एसिड बनाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। अब इनका जो ट्रेंड है इन पीरियोडिक टेबल, ये एसिडिक ऑक्साइड का ट्रेंड सबसे पहले हम देखते हैं। एसिडिक ऑक्साइड जो होते हैं ये, या एसिडिक करैक्टर जो होता है एलिमेंट का, ये बेसिकली क्या होता है, ये इनवर्स होता है किसके, साइज के, कि जितना साइज छोटा होगा उतना एसिडिक करैक्टर बड़ा होगा। क्योंकि हम ये जानते हैं ग्रुप में टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आते हुए साइज जो है वो इंक्रीज होता है, और साइज इंक्रीज होने की वजह हम ऑलरेडी जानते हैं, शेल्स बढ़ते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, तो एसिडिक करैक्टर डिक्रीज होता है।
फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। इसी तरह से ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलोरियम एंड पोलोनियम। तो ये जो हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, इनका साइज छोटा है, तो इनके जो दे आर एसिडिक इन नेचर, और इन दोनों का साइज जो है वो बड़ा है, लार्जर साइज है। तो लार्ज साइज अगर होगा तो इसका मतलब है दे आर मेटेलिक इन नेचर, वो मेटेलिक होंगे, दे आर कॉल्ड एज नॉन मेटल। तो इसका मतलब है इनमें नॉन मेटेलिक करैक्टर है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में, और बिस्मिथ और पोलोनियम में कौन सा करैक्टर है, दे हैव मेटेलिक करैक्टर। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ता है, और साइज के मेटेलिक करैक्टर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि मेटेलिक करैक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, ऊपर वाले नॉन मेटल और नीचे वाले मेटल होंगे। और पीरियड में क्या होता है, क्योंकि पीरियड में हम जब मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट, तो लेफ़्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक साइज जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। और डिक्रीज होने की वजह क्या है, डिक्रीज होने की वजह ये है, साइज जो है वो डिक्रीज होगा। डिक्रीज होने की वजह क्या है, कि डिक्रीज होने की वजह ये है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है। साइज डिक्रीज होगा तो बेसिकली उसमें जो ऑक्साइड है या एलिमेंट है उनके अंदर कौन सा करैक्टर बढ़ेगा, नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होगा। तो नॉन मेटेलिक करैक्टर विल इंक्रीज। तो इसका मतलब है पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कौन सा है, सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक है फ्लोरीन, क्योंकि इसका साइज सबसे ज़्यादा छोटा है। नोबल गैसेस को सेपरेट कर दे, वो इंडिविजुअल होते हैं, वो किसी के साथ कंपाउंड फॉर्म में नहीं होते। तो सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक करैक्टर किसका है, क्योंकि फ्लोरीन का, और पीरियोडिक टेबल में इनका साइज सबसे छोटा है। तो जिसका साइज छोटा होगा उसका नॉन मेटेलिक करैक्टर सबसे ज़्यादा होगा। दिस इज़ द मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर इनसाइड पीरियोडिक टेबल।